हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो है एशियाई खेल पे। इससे पहले हम लोगों ने ओलंपिक खेल के बारे में देखा था। ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल। आज के वीडियो में एशियाई खेल का इतिहास और एशियाई खेल जो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, 18वां एशियाई खेल, तो उसके बारे में देखेंगे। और आगामी खेल 2022, 26 और 2030 में होगा, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत इसका नाम था एशियाड। एशियाई खेल का पहले इसका नाम था एशियाड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा खेल है अभी भी। इसमें सिर्फ एशिया के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो एशिया के खिलाड़ी जैसे में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे ही म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ऐसे ही सब जितने देश हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, चाइना, ये सब में है। तो इससे पहले इसका संचालन यानी कि जब शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में, तो इसका संचालन जो होता था एशियाई खेल संघ द्वारा। लेकिन 1982 के बाद इसका जब मुख्यालय बनाया गया कुवैत में, और इसका संचालन OCA यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा यह संचालित होने लगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शेख फहद अल सबा। शेख फहद अल सबा। तो इसका वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, और एशियाई खेल के बारे में 2018 में जो हुआ था उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये पहले समझते हैं इसके बारे में। इसका इसका शुरुआती नाम था एशियाड, और एशिया में सबसे बड़ा गेम होता है ये एशिया का, और यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसके जनक प्रोफेसर GD सोंढी, प्रोफेसर GD सोंढी इसके जनक, जो शुरुआती में इसका नाम रखा गया था, जो इसका शुरू किया था प्रोफेसर GD सोंढी। इसका नामकरण जब इससे पहले एशियाड नाम था, और नामकरण जब एशियाई खेल हुआ, इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसने नामकरण रखा था। इसका उद्देश्य और आदर्श वाक्य हमेशा आगे की ओर बढ़ो, हमेशा आगे की ओर, यही एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा आगे की ओर। और इसका प्रतीक चिन्ह उगता हुआ सूर्य, और इसमें छल्ला होता है 11 छल्ला। जिस तरह हम लोगों ने ओलंपिक खेल में 5 छल्ले के बारे में पढ़े थे, इसमें 11 छल्ला होता है। ये मैं सूर्य का ये, और इसके नीचे मैंने बना दिया है 11 छल्ला। तो प्रतीक चिन्ह उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ पूर्ण सूर्य और 11 छल्ला। आइए समझते हैं। प्रथम एशियाड यानी कि 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951 के बीच में नई दिल्ली यानी कि नेशनल स्टेडियम में खेला गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। और दोबारा भारत में 1982 में हुआ था। भारत में 2 बार हुआ था, एक 4 मार्च 1951 में और 1982 में न्यू दिल्ली में। इसका जब दोबारा हुआ भारत में 1982 में, तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और सबसे ज़्यादा बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ था, यानी कि 1966, 70, 78, 98। थाईलैंड बैंकॉक में 4 बार वहाँ पर हुआ था, यानी कि 66, 70, 78, 98। ये पूछा गया है कि अभी तक एशियाई खेल किस देश में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो थाईलैंड में बैंकॉक में हुआ है 4 बार। इसका संचालन मैंने बताया था कि OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। मुख्यालय कुवैत हवाली में है, और गठन 1982 में। वर्तमान अध्यक्ष शेख फहद अल सबा। ये याद करके रखेंगे, जरूर पूछता है ये सब। और इससे पहले संचालन एशियाई खेल संघ द्वारा होता था, लेकिन बाद में इसे OCA के द्वारा होने लगा। प्रथम एशियाई खेल का मसाल झंडा पटियाला के महाराजा ने दिया था, जो कि अभी वर्तमान में भी लागू है इसका। और आइए समझते हैं कि इसका शुभांकर जो पूछा जाता है, शुभांकर में 5-6 जो साल हुआ था, यानी कि 1951 में, तो जंतर मंतर जो दिल्ली में भी जंतर मंतर है, उसी पर इसका शुभांकर बनाया गया था। तो 1951 में फर्स्ट हो गया, न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर है। और 9वां 1982, खास करके ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो अप्पू हाथी ये पूछा गया है, पूछा जाता ही है। और 12वां 1994 में जो हिरोशिमा जापान में हुआ था, नर पोपो एवं मादा कुकू, नर पोपो एवं मादा कुकू। और 14वां जो 2002 में हुआ था, बुसान दक्षिण कोरिया में, दुरिया इसका शुभंकर था। तो ये 4 याद करके रखेंगे। और इंडोनेशिया में है, जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था इंडोनेशिया में, 18वां, जो कि वर्तमान में, जो कि 4 साल तक क्वेश्चन बनता है, तो 18 से 4 22, तो 22 में होगा। तो पहले 18 का देख लेंगे, उसके बाद 22 में जब होगा तो देखा जाएगा। तो इसका भिन्न भिन्न काका अतुंग, इसका जो शुभंकर चिन्ह था भिन्न भिन्न आका अतुंग।
और 19वां जो होगा 2022 में झांगझोउ में चीन में प्रस्तावित है। और 20वां जो होगा 2026 में नागोया। ये पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में। और 2030 में होगा जो सऊदी अरब में या कतर में प्रस्तावित है 2030 में। तो ये याद करके रखेंगे करंट सेशन में। ये 18वां 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में, और 19वां 2022 झांगझोउ चीन में, और 20वां 2026 नागोया जापान में, और 2030 में दोहा एवं कतर में। तो इतना समझ लिए। आइए समझते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम स्वर्ण पदक भारतीय जिसने जीता तैराकी में, प्रथम स्वर्ण पदक जो कि 1951 में सचिन नाग, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कितने बार पूछा गया है। प्रथम स्वर्ण पदक भारतीय तैराकी सचिन नाग ने 1951 में जीता था। और प्रथम महिला स्वर्ण जीता था कमलजीत संधू, ये 400 मीटर दौड़ में। तो याद करके रखेंगे, ये प्रथम स्वर्ण पदक भारतीय ने तैराकी में जीता था, और प्रथम महिला ने 400 मीटर दौड़ में कमलजीत संधू ने जीता था। तो इसके बारे में इतना समझ लिया। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। और हाँ, 2018 में जो करंट सेशन का जो हुआ था 2018 में, तो ये 18वां क्रम का था। और 2014 में जो हुआ था 17वां क्रम का दक्षिण कोरिया इंचियोन में हुआ था। इतना याद करके रखेंगे ये सब। उद्घाटन वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया था। इसका उद्घाटन जोको विडोडो, ये पूछा गया एग्जाम में। 18वां क्रम का था और जोको विडोडो ने इसका शुभारंभ उद्घाटन किया था। और 45 देशों ने इसमें भाग लिया था। और कुल खेल 40 था इसमें, कुल खेल 40 और 465 प्रतिस्पर्धाएँ था इसमें। तो कुल खेल 40 और 465 प्रतिस्पर्धा। तो इसमें कुल खेल के बारे में पूछा जाता है, क्रम के बारे में। और इसमें नया खेल 10 शामिल किया गया था, यही पूछा गया है। नया खेल 10 शामिल किया गया है। और पहली बार एक ही झंडे के नीचे 2 देश, यानी कि कोरिया प्रायद्वीप पर उत्तरी कोरिया है और दक्षिणी कोरिया है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों मिलके संयुक्त कोरियाई टीम नाम देकर एक ही झंडे के नीचे दोनों देश खेला पहली बार। तो दोनों एंटी है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है ये, फिर भी दोनों एक साथ खेला। इसका शुभंकर जो था भिन्न भिन्न अतुंग काका, 3 शब्द, यानी कि पूछा गया कितने शब्द जोड़ा गया, एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 शब्द, भिन्न भिन्न अतुंग काका। भिन्न भिन्न का अर्थ होता है स्वर्ग की चिड़िया, अतुंग का अर्थ होता है हिरन, और काका का अर्थ होता है गेंडा। ये सब याद करके रखेंगे। और आदर्श वाक्य एशिया की ऊर्जा, आदर्श वाक्य इसका है एशिया की ऊर्जा। सबसे युवा खिलाड़ी अलीका नावरी, सबसे युवा खिलाड़ी अलीका नावरी स्केट बोर्डिंग में, यानी कि इंडोनेशिया का ताश खेल होता है तो स्केट बोर्डिंग वहाँ बोला जाता है। अलीका नावरी सबसे युवा खिलाड़ी। और सबसे उम्र दराज पूछेगा तो कोंग टियान फिलीपींस के ब्रिंज, यानी कि वहाँ का है ताश खेल है, ताश का खेल ब्रिंज। और पहली बार यह खेल शामिल किया गया था 2018 में, फिलीपींस के ब्रिंज। और ये सबसे युवा खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है कि कौन 2018 में एशियाई खेल में सबसे युवा खिलाड़ी था। तो अलीका नावरी। और उम्र दराज कोंग टी यान। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो होता है तो इसमें रिकोको इकी, यानी कि जापान के खिलाड़ी था ये। और भारत के खिलाड़ी इसमें 572 ने भाग लिया था, जिसमें 312 पुरुष ने और 260 महिला ने। और कुल पदक भारत ने 69 जीता, यानी कि 8वें स्थान पर भारत ने था। और भारत का इस वर्ष सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा। 2010 में 65 पदक जीता था और इसमें 69 जीता था, जिसमें 15 स्वर्ण 24 रजत और 30 कांस्य, याद करके रखेंगे। 15 स्वर्ण 24 रजत और 30 कांस्य। सबसे ज़्यादा पदक भारत ने एथलेटिक्स में जीता, ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पदक किस में जीता, तो एथलेटिक्स में 7 स्वर्ण 10 रजत और 2 कांस्य, यानी कि 19 पदक जीता एथलेटिक्स में भारत ने। और फर्स्ट स्थान चाइना का 289 पदक जीतकर नंबर 1 पर था, 132 स्वर्ण 92 रजत और 65 कांस्य। और सेकंड में जापान 205, 75, 56 और 74, 14, 75, 56 और 14। और थर्ड में दक्षिण कोरिया 177 के, और यानी कि 49, 58, 70 इतना पदक। तो ये सिर्फ याद करके रखेंगे। भारत ने ये भारत के लिए स्टडी है, तो भारत के लिए सिर्फ 8वां स्थान करके रखिएगा और 69 पदक। और फर्स्ट में चाइना, सेकंड में जापान और थर्ड में दक्षिण कोरिया। आइए समझते हैं इसमें जो खास महत्वपूर्ण है ये समझ लेते हैं। 2010 में 65 पदक जीता, ये हमने बताया आपको। और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता गोला फेंक में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोला फेंक में किसने जीता, तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक इंडिया का जीता। और खेल का ओपनिंग जो होता है नीरज चोपड़ा ने किया था,
ओपनिंग जो होता है, झंडा लेके जाया जाता है, तो ओपनिंग सेरेमनी जो होता है तो नीरज चोपड़ा ने, और क्लोजिंग जो होता है रानी रामपाल। ये पूछा जाता है, ये दोनों याद करके रखेंगे। ओपनिंग जो हुआ नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग रानी रामपाल। और जो 18वें गेम हुआ इसमें पहला गोल्ड जो कि भारत की तरफ से बजरंग पुनिया ने जीता। और ये याद कर रखेंगे 18वें पहला गोल्ड जो कि 18वें खेल में पहला गोल्ड जो भारत की तरफ से जीता बजरंग पुनिया। और सबसे युवा भारत का खिलाड़ी जो स्वर्ण जीता सौरभ चौधरी जो कि शूटिंग में जीता। ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सब के सब पूछा गया है। और पहली महिला निशानेबाज जो कि गोल्ड जीता राही सरनोबत। तो इतना हम लोगों ने देखा 2018 की, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। ये पढ़ लेंगे, एक बार रिविजन कर लेंगे तो इसी से क्वेश्चन आने का चांस है। आइए आगे देखते हैं। और देखिए जो मैप के अनुसार है ये, तो मैंने बताया है कि 2030 में जो होगा सऊदी अरब कतर में यहाँ पर है। और देखिए 4 जो बैंकॉक में हुआ, यहाँ पर 4 में हुआ 1966, 70, 78 और 98। और ये इंडोनेशिया क्या है 2018 में हुआ, 1962 में हुआ था। तो इसमें इंडोनेशिया का ये मैप है। 1954 में फिलीपींस में हुआ था। तो 2022 में चीन में, यहाँ पर चीन में होगा। तो यह जापान का है। तो ये सब मैप की दृष्टि से याद करके रखिएगा। और 2030 में कतर में होगा। तो इतना है। और भारत में 1951 और 82 में यहाँ हुआ था। तो ये भारत पूरे एशिया का ही मैप है। पूरे एशिया के मैप में जितना पीला रंग का दिखाई दे रहा है, पीला कलर का, सब एशिया का है। इसी में एशिया के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं इस खेल में। तो आइए आगे समझते हैं। तो खास करके देखिए इसमें मैं बता दिया कि इसमें 1951 के बारे में याद करके रखिएगा कि इस राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और 1982 में नई दिल्ली ज्ञानी जैल सिंह ने। और जो 14वां जो था 2014 में, तो इस 17वां जो था 2014 में इंचियोन में दक्षिण कोरिया में, याद करके रखिएगा। और 18 में जो हुआ था राष्ट्रपति जोको विडोडो। और 2022 में होगा झांगझोउ चीन में होगा। 26 में नागोया जापान में होगा। और 30 में जो होगा दोहा कतर, यानी कि वहाँ पर प्रस्तावित है। तो इतना करके रखिएगा, तो इससे एक दो क्वेश्चन बनने का चांस है। तो ठीक है, इतना आप लोग रिविजन कर लेंगे 2-3 बार। और इसके अगले वीडियो में राष्ट्रमंडल खेल के बारे में समझेंगे। तो ये खास करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है हर एग्जाम में। तो इतना आप लोग 2-3 बार रिविजन करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है। तो एशियाई खेल के बारे में बस इतना ही है। इतना ही आप लोग ये पीसीएस एग्जाम से लेके रेलवे जितना भी एग्जाम एसएससी हो, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश बिहार का कोई भी एग्जाम हो, तो पूछने का ही सबसे चांस रहता है। तो ओलंपिक खेल और एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ये सब भी यही है। ये सब हर एग्जाम में देखिएगा तो इस आगामी खेल के बारे में पूछता रहता है। तो इसको रिवीजन करके आप लोग लिख लेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दिया जाएगा। और फेसबुक पे भी शेयर किया जाता है। तो आप लोग जहाँ से भी सुविधा हो नोट्स ले लेंगे आप। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।